पेज 622। यदि प्राण आत्मा की अन्य क्रिया प्रणालियों को अपनी मध्यस्थ शक्ति की सहायता देने से इनकार करता है, अथवा यदि आत्मा ही प्राण को अंगीकार नहीं करती है, तो ये दोनों यहां पर अपने समस्त संभव प्रभाव के होते हुए भी एक स्थैतिक एकांतवास या स्वर्णिम निश्शक्तता में अपघटित होकर रह जाएंगे। या फिर यदि कुछ किया भी जाता है तो वह हमारे कर्म का एक आंशिक प्रदीपन होगा, जो बाह्य की अपेक्षा कहीं अधिक आंतरिक ही होगा, जो शायद जीवन में कुछ फेरबदल तो करेगा, पर उसे परिवर्तित करने की शक्ति से विहीन होगा। वहीं एक सिनेरियो तो ये है, एक ये अब ये है, कल यहीं रोका था अपन ने। यदि प्राण आत्मा के लिए अपनी शक्तियां लाता तो है, पर जो यदि असंस्कृत हो तो इसका परिणाम और भी बुरा हो सकता है, क्योंकि संभव है कि वह प्रेम या ज्ञान की आध्यात्मिक क्रिया को हीन और भ्रष्ट गतियों में परिणत कर डाले, अथवा उन्हें अपनी निकृष्ट या विकृत क्रियाओं के सहापराधी बना दे। ये हम पूछ रहे थे भी, ये कैसा दिखता है? देविका जी, ये कुछ आइडिया आया इसका? नहीं, अभी तो नहीं आया, सोचना कि पड़ेगा। प्राण प्राण उसको एनर्जी तो देता है, पर वो अभी असंस्कृत है, क्रूड है। तो क्रूड होने से क्या होगा? कोई चीज आपको हेल्प तो करती है मान लो, पर क्रूड हो। क्रूड होने की वजह से वो अपनी अभिव्यक्ति की सोचेगा। इम्प्योरिटी अदरवाइज ले आएगा उस चीज के हाँ अंदर। जी। एक तो किचन के अंदर आप अकेले काम कर रहे हो, आपको एक सिनेरियो ऐसा है कि बाहर बैठा व्यक्ति वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, मैं बैठा आराम से टेबल के ऊपर बैठा हूं, देविका जी खाना बना रही है, उनको चाहे हेल्प की जरूरत है। अब ठीक है, जो टाइम लग रहा है वो, और अकेले हाथ की बजाय कई बार ऐसी चीज है व्यक्ति कर भी नहीं पाता, वो परेशान भी आप हो रहे हो, सारी चीजें अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही, लेट भी हो रही है। पर मैंने कहा चलो मैं आपको हेल्प करता हूं, पर कुछ लोग ऐसे क्लमजी हैं, उनके हाथ से बर्तन गिर जाएंगे, हाथ गंदे हैं, खाने को बार बार मेरी चखने की आदत है, मैं इसको नहीं देख रहा कि ये भोजन किसके लिए बनाया जा रहा है, मैं तो खाली मेरे तरीके से, मेरे को चटनी पसंद है साहब चटनी बनाओ, मेरे को तो ये खीर पसंद है खीर ही बनाओ, मेरे को मीठा पसंद है तो मीठा इसमें ज्यादा डालो। अब ये सहायता हुई या क्या हुआ है? आप कह रहे हो ये सब्जी थोड़ी सी रुको रुको पकने दो, मेरे में इम्पेशंस है, मैं बार बार कुकर खोल रहा हूं, अब मेरी हेल्प हुई क्या? ये मैंने हेल्प थोड़ी प्रोवाइड करी। वाइटल का जो नेचर है, यदि वो सबसर्वियंस में नहीं हो और अपनी चीज असर्ट करने लगे, तो वाइटल के अंदर इफेक्टिव डायनामिज्म है, एंथुजियाज्म है, पैशन की सीट है, इमोशंस की सीट है, पर इन रेफरेंस टू व्हाट? बैठा हूं मैं, गया मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यहां से साहब, अयोध्या के अंदर मैं बात कर रहा हूं, दिव्य जीवन की बात कर रहा हूं, या वेद इसकी योग की बात कर रहा हूं, इमोशन मेरे को टेक ओवर कर लेता है, मैं तो बैठे बैठे रो रहा हूं साहब, मेरे तो भाव आ गया। अरे मतलब क्या हुआ इस बात का? या मैंने ऐसी चीज कंट्रोल किए बिना ऐसे वहां वहां वादे कर लिए, मैं इंडिपेंडेंट हूं क्या वहां वादे करने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए? अब वो किचन वाला जो मैं उदाहरण दे रहा हूं उससे समझो, ये हेल्प हुई या क्या हुआ?
आप बहुत फास्ट हो, आप में एंथुजियाज्म है। अरे पर एंथुजियाज्म क्या करेगा, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सब्जी काटो, प्रॉपर तरीके से ये करो। प्राण इसके अंदर नहीं जाना चाहता, वो इम्पेशेंट हो उठता है। यदि ये पैशन जो है वो हायर लाइट की सबसर्वियंस में नहीं तो कैसा दिखेगा? हड़बड़ी वाला व्यक्ति। पैशन तो बहुत है, एनर्जी तो बहुत है, बच्चा जो आपके साथ गया है, पर उसको कहो चुप रहना, यहाँ शांत बैठो एक बार। यहाँ एनर्जी नहीं। थिएटर के अंदर गए, बच्चा बहुत उछल कूद कर रहा है, अगर वो शांत बैठना नहीं जानता तो थिएटर में एंट्री नहीं होगी। तो इसके अंदर अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट करना, उनका सेटिस्फैक्शन सीख करना, ये वाली चीज यदि आत्मा के परस्यूट में मिलती है तो इसको पोल्यूट कर देगी। और एक्स्ट्रा आपके अंदर एनर्जी है, यदि वो आत्मा की सेवा के अंदर नहीं है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगी? कितने लोगों में बहुत एनर्जी होती है, तो अब उनको ये कहा जाए भैया ये शांति से रहो, इसलिए आश्रम लाइफ उनको लगती है। क्योंकि यहाँ कर्म में इंटेंसिटी होती है, पैशन नहीं है। इन दोनों में अंतर है। आप सस्टेन्ड एफर्ट कर रहे हो बिना किसी रिकग्निशन के, बिना किसी इन चीजों के रिटर्न के। वाइटल ये नहीं कर सकती, साइकिक कर सकता है। ये अंतर है इसके अंदर। आपको जिस समय शांत रहने, साहब मैं तो फ्रंट के ऊपर चला गया, मैं तो गोलियां चलाए बिना नहीं रह सकता। अरे भाई ये तो तू तू तो एक समस्या हो गया, तू एक फौजी क्या हो गया? ये तो लिमिटेशन हो गई आपकी। तो वाइटल का जो जो नेचर है, वो यदि आत्मा की बात स्वीकार नहीं करता और अपनी वाली चीज असर्ट करता है तो कैसी रहेगी? पर ये करे कैसे, कितनी बड़ी पावर चाहिए। इसीलिए कल अपन इंडियन कल्चर की बात कर रहे थे। एफर्ट तो ऐसा कि विश्व आज तक भी कल्पना नहीं कर पा रहा कि इतना निर्माण कैसे कर सकते हो। मैं तो सुबह यही सोच रहा था, हम आज कल्पना नहीं कर सकते उन चीजों की, उन चारित्रिक गुणों की हम कल्पना नहीं कर सकते। जिंदगी भर भुनाया ही नहीं, देने के आनंद के लिए दे दिया चुपचाप में जिंदगी भर, और भारी नहीं हो गए इस बात से, मतलब सहज आपकी नेचर है ये। आज हमको इस गुण का पता नहीं कि देना क्या होता है अपने आप को। क्या निर्माण उन्होंने किए हैं, पर भारीपन नहीं है ये। उसके लिए आपको क्या बैकग्राउंड चाहिए, जस्ट आप विचार करो। तो प्राण यदि उसके अंदर अपनी चीज लेके आता है, पर ये असंस्कृत है। असंस्कृत होने का मतलब अपने सेटिस्फेक्शन सीख करता, असर्ट करता नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। प्राण यदि वही हो, दिलीप कुमार रॉय जैसा, ये तो अंतरात्मा है जिन्हें जिन्हों जिसने उन्हें बचाए रखा। वो वाली चीज यदि लैकिंग हो तो सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। तो ये इम्प्योरिटी इस चीज की है। प्राण अपनी चीजें लाता तो है, पर पथ भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि वो आत्मा से उन चीजों को यील्ड करने की मांग करता है। अरे आत्मा के डिक्टेट्स मानो, आत्मा को आप डिक्टेट करो मत। प्राण इम्पेशेंट होगा, मैंने इतनी साधना कर ली, मैंने ये कर लिया, अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो जल्दी बताओ मेरे को। तो माँ कह रही है सो कॉल्ड आपकी इंटेंसिटी है, वो भी साधना के मार्ग के अंदर एक बहुत बड़ा व्यवधान हो जाती है, सच्ची इंटेंसिटी नहीं होती। प्राण जो है उसके अंदर इम्पेशेंट हो उठता है, फटाफट ये कर लेते हैं, इससे ये प्राप्ति हो जाएगी। ये सारी अशुद्धियां हैं और भी सूक्ष्म हैं, पर वो क्या क्या हो सकती हैं? देविका जी अब कुछ आइडिया आ रहा है कि ये अशुद्धि यदि हो तो आत्मा के अंदर, ये तो परेशानी का काम हो गया। वो किचन वाले उस चीज से, या कोई भी आपको हेल्प करने आ रहा है, पता उसको है नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्डिंग बन रही है,
एक बहुत फास्ट वर्कर आपका है, पर एक फास्ट मतलब ये है कि मैंने अभी टाइलें लगाई, अब जल्दबाजी करके उसको सूखने दे, उसकी अपनी प्रक्रिया है ना, मैं तो नहीं रुक सकता, मैंने तो फटाफट इसके ऊपर सारे सोफे वगैरह लगा दिया। अरे यार तूने, ऐसी हेल्प हुई क्या हुई आपकी? आपसे पूछ नहीं रहा, आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर से आए, उसने तो फटाफट पीछे से काम कर दिया। साहब मैं तो फ्री नहीं बैठ सकता था, तो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। आप कहे भैया इसको दूर रखना, और वही बहुत ज्यादा अगर वो करने लगे, आप कहे भाई इसको तो जेल में बंद करो। ये हेल्प हुई या ये तो बहुत बड़ी सिरदर्दी हो गई। तो ये प्राण इस तरीके से अपनी इंसिस्टेंस लगाएगा, अपने तरीके से चीजें देखेगा, तो इम्पेशेंट हो उठेगा, जल्दबाजी करेगा, क्योंकि इसके अंदर ललक है, पैशन है, जुनून है। साइकिक वाली चीज अलग होती है, भले आपने वो करी हो या नहीं करी हो, पर इन दोनों में अब आप कम से कम बुद्धि से तो अंतर कर पा रहे हैं। हाँ भाई, इसमें तो अंतर है। क्यों अनिल जी, कुछ आइडिया आ रहा है कि ये क्या इम्प्योरिटी, और साधना के मार्ग में तो भयंकर इम्प्योरिटी हो जाएगी ये। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। मतलब एक जो साइलेंट वर्कर है तो वो तो आपको दिखता है बिल्कुल, और एक जो है वो उसको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब जो हाँ, मिनिमम टाइम लगना है आ, लग रहा है उसका भी वेट नहीं करना चाहता, पर वो बस आत्मा के अभी मार्ग में ये कैसे होगा? पेशेंस तो यहाँ भी चाहिए ना वो। अब मेरे को देखो, माँ तसल्ली से करवा रही है, मैं अगर ललक वाली चीज हो पर इंटेंसिटी अंतरात्मा की न हो, वाइटल की हो, हाँ वो अब तो इसको ऐसे बैठ के बिगाड़ेगा। दोनों में अंतर देखो रे, ये तो करने ही नहीं देगा। सच्चा आत्मा का काम कैसे करने देगा ये? आपके तो जैसे एक तो है इंटेंसिटी, एक चढ़ रही है बुखार, तो आपके इम्पेशंस का जो एक एक शरीर के अंदर भी एक आप इम्पेशेंट होते हो, और एक आप इंटेंसली काम, दोनों में अंतर है। बहुत अंदर। समझ समझ रहे हो ना आप इन दोनों चीजों हाँ को? नहीं बिल्कुल, और फिर वो तो तुरंत रिकग्निशन और चाहता है, मतलब भाई वो बस मैंने ये कर दिया तो मतलब उसका मेरे को वो मिलना भी चाहिए, अप्रिसिएशन भी चाहिए उसको तुरंत। भाई, एक एक तो रेस्टलेसनेस है, और एक इंटेंसिटी है। एक तो सस्टेन्ड एफर्ट कर रहे हो, और एक व्यक्ति है रेस्टलेस। रेस्टलेस व्यक्ति यदि आपके पास बैठा होगा, आप भी कह दोगे भैया इसके पास तो, चाहे कहो मत, पर कितना मुश्किल होता है उसके वो पास तो बैठे रहना। बिल्कुल उसके वाइब्रेशन ही आपको जो है अनईजी कर देते हैं। अच्छा, यही चीज यदि वाइटल आपके पास लेके आएगी, आत्मा कैसे उसको काम में लेगी ये बताइए? वो तो आत्मा की चीज अलग इंटेंसिटी। आत्मा की चीज ये नहीं है कि वो तामसिकता की चीज है, पर आत्मा की अपनी पेस है, अपनी स्पीड है, अपना तरीका है। इम्पेशंस नहीं है, अधीरता नहीं है। बिल्कुल। अब आप कुछ समझ पा रहे हो इन दो चीजों को? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल उसमें तो एक रिदम है ना, उसके हिसाब से चलती है चीजें बिल्कुल अलग। यही चीज यदि आप इस वातावरण में आते हो, प्राण के ऊपर आप रहे, आज तक आपने चाहे पढ़ा है, उससे आप काफी मूव्ड हो के, अरे रोज ये बातें करते हैं, चलो वहां चलते हैं, पर वो दूसरा वाला अभी तक पता नहीं है, वो आधार का। बिल्कुल। तो यही, जैसे संगीत आप पहले कर रहे थे, वाइटल के आधार पे कर रहे थे, और इतना लोगों को इन्फ्लेम कर रहा था। आपका गाना है, रात भर व्यक्ति कह रहा है यार सो ही नहीं पा रहे, इस गाने ने तो पकड़ लिया, रह रह के वही चीज गुनगुना रहे हो, खाते पीते सोते, पर है ये वाइटल की चीज। जबकि हमारा जो संगीत है यहाँ का, उसमें इस तरीके की फ्यूरिशनेस नहीं है। ये दोनों मूवमेंट हर एक्टिविटी में यहाँ भी देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ आके आप पहले वाले आधार को सोचते हो, वो यहाँ मिलता नहीं। व्यक्ति को धीरे 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 उसकी तामसिक प्रकृति है, क्योंकि वाइटल जो है वो हड़ताल पे चली जाती है। कोई व्यक्ति हुआ क्या ये, यार मैं इतना बुरा तो नहीं था, यहाँ आके ये हुआ क्या मेरे साथ, इतना बुरा तो नहीं था मैं। लगभग हर व्यक्ति ये कहता है यार इतना बुरा तो नहीं था, यहाँ आके वो हुआ क्या ये मेरे साथ। उसके जो प्रकृति के रंग हैं वो खुले तौर पे बाहर निकल के आ जाते हैं। मतलब लगभग सारों के अंदर ये प्रक्रिया हो ही जाती है। वहां पौंडीचेरी में यही बात थी, यहाँ वही बात है। वाइटल का साथ मिल जाए पॉजिटिव तरीके से, और वो अपने आप को सहकर्मी के रूप में, या एक
सबसर्वियंस के अंदर रखे अंतरात्मा के, न कि उसकी बॉस बनने की कोशिश करे। बॉस यहां बनने का होता नहीं। बॉस किसका बने? माँ का बॉस थोड़ी बन जाए। तो अब वो इन बिटवीन कहाँ अपना स्टेशन लेती है, तो बुदबुदाती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। जो जयपुर में अपन ने पढ़ा था, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बोलती हाँ है, बिल्कुल। सफोकेशन बोलती है, नो सफोकेशन। लाइफ बोलती है। ये बातें बोलना शुरू कर देती है। या फिर रिजेंटमेंट हो जाते हैं, यार पूरा रेस्ट ही नहीं मिल रहा, मेरे से तो ज्यादा मांग की जा रही है, उसको तो ये हो गया। तो इसको अपना खून पीने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके लगी रहती है। तो या तो वो हड़ताल पे, जो कल हमने बात करी थी ना वाइटल एजुकेशन के अंदर, अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिले, उसके मंसूबे पूरे नहीं हो, तो वो आपको एनर्जी नहीं देगी। हाँ, कोऑपरेट नहीं करेगी बिल्कुल। और अगर देती है और वो असंस्कृत है, तो वो वाले रिटर्न चाहेगी। वो चाहेगी अध्यात्म भी आपको वो वाले परिणाम ला के दे। अध्यात्म परिणाम ला के दे या अध्यात्म आपसे काम करवाए, ये है अशुद्धि। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया आ रहा है ना आप? बिल्कुल। अब आप जटिल गुरु की समझ। छत्र छाया में शांति से कैसे रह लोगे, ये बताओ। रह ही नहीं सकते। वो स्ट्रिक्ट आपसे डिसिप्लिन वो चाहिए। काम करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। चाहे वो कोई आपसे पत्थर नहीं तोड़वा रहा, वो तो कह रहा है शांति से अनुवाद करके दे दे मेरे को। आप कहते ये बिल्कुल। कोई काम है? मतलब काम के जैसा काम करवाओ, क्योंकि आप उससे होने वाला रिटर्न है वो है। इससे क्या लाभ होगा? जैसे वो आए, मैं वेद का ट्रांसलेशन कर रहा था, कि भैया ये क्यों कर रहे हो, मेरी नजर में तो कोई है नहीं जो ये एक भी पढ़ने वाला है इसको। इसकी बजाय ऐसे पे काम करो जो कुछ बिके। ये वाला अगर कंसिडरेशन आपके है, तो अब ये धीरे धीरे कैसे प्रवेश करेगा, और अंततः आप वो ही काम करने लगोगे जो बाजार कर रहा है। ये फर्क पड़ जाएगा निर्णयों में। यदि आप भ्रष्ट हो, तो आप उसी तरीके से सफलता असफलता के मानक रखोगे। कॉमर्शियल स्पिरिट आ जाएगी। कॉमर्शियलिज्म ने आज जैसे हर आदर्श को खा चुका है, बिल्कुल पूरा टेक ओवर कर रखा है वो खत्म कंप्लीट। कर दिया उसने। महानता शब्द खत्म कर दी, धीरे वो सोच, धीरे धीरे धीरे। सोच में ही नहीं है। मतलब वो हाँ, आपको नहीं है। बेसिक ये है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मतलब वो मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या फायदा तो होगा जब तो मैं आप ये करूँ ये काम। देखिए कि प्राणिक महानता के कार्य भी देखने को नहीं मिल रहे। टुच्चापन हो गया, बहुत ज्यादा क्षुद्रता हो गई। महानता तो रिटर्न। मतलब प्राणिक चीजों में भी नहीं है कि यार कोई बड़ा सोच रहे हो, बड़ा नहीं सोच पा नहीं। रहे। क्यों रविकांत जी, ठीक है। ठीक है आपको ये, अब ये आइडिया समझ में आ रहा है ना, ये क्या कह रहे हैं? प्राण अगर अपनी हाँ, असंस्कृत चीज लाए, समझ में आ रहा है। जब तक आत्मा में और प्राण में हार्मनी नहीं होगी, तब तक जो है रिजल्ट अच्छे निकल के नहीं आएंगे। अच्छे नहीं, विध्वंस होगा। हाँ। विध्वंस हो जाएगा, पदभ्रष्टता आ जाएगी। ये आप कल्पना कर सकते हो, उससे ज्यादा खराब परिणाम आएंगे। अभी तो क्या है, अनुशासन नहीं है व्यक्ति के अंदर। अभी तो जीप पे ही अनुशासन नहीं है, इसलिए कोई खतरा नहीं है हमारा। हम जो बैठे हैं, हमारा कोई विशेष खतरा नहीं है कि हम कुछ नुकसान कर बैठेंगे। यदि आपके अंदर अनुशासन है, कुछ आप में करने की ललक है, आपने कुछ अपने आप के ऊपर कुछ संयम किया है, बरसों कोई तैयारी करी है। जैसे आपके ये रावण के और के उदाहरण है ना, इतनी तो तपस्या करने वाला कोई दिखता ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता। पर यदि उसका मोटिव अपने ऊपर है, तो वो असुर बन जाता है। इनएविटेबली वो असुर ही बनेगा। अच्छी बात तो यह है कि हम का भी कुछ नहीं है। हम तो गुलाम हैं अपनी छोटी सी कंफर्ट के, छोटी छोटी चीजों के हम गुलाम हैं। तकलीफ की बात यह है, अब हम ऐसे ही मतलब माँ श्री अरविंद के बच्चे यूं जाएंगे। अब पर यही है स्थिति तो। कहने सुनने की कोई स्थिति नहीं, किसी को आप कुछ कह सकते नहीं। अनुशासन का नाम नहीं। बिल्कुल लाइसेंसियस जीवन है। प्राण यही चाहता है, निरंकुशता चाहता है। अंतरात्मा अपने आप को देना चाहती है। ये मूवमेंट बिल्कुल अलग अलग है। प्राण जाता है एक दिशा में, अंतरात्मा जाती है कुछ और।
ये है, यदि कर पाओ तो ये मूल ग्रंथि है जीवन की। सच्ची सफलता की निशानी तो इससे है। बाकी तो बता ही रहे हैं कि ये क्या करेगी। बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये। आपको डरने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, अभी कोई खतरा नहीं है, अभी कोई विशेष खतरे वाली बात है नहीं। तो ये इसमें इम्प्योरिटी। देविका जी, अब कुछ आइडिया आ रहा है इसका? कुछ क्लैरिटी आई क्या इसके ऊपर? हाँ जी। हमारी संस्कृति में इसीलिए ऋषि को सर्वोपरि बिठा रखा था, राजा से ऊपर था वो। राजा क्या था उसके सामने? कुछ नहीं। इसलिए ये संस्कृति मतलब हमेशा ही नतमस्तक रही। ऋषि कौन है? मतलब अंतरात्मा का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो। ये आप कर लो, और वो करने में क्या व्यवधान आते हैं। अब खाली लिप सर्विस तो हम करते हैं, हाँ हाँ सारे करते हैं, करने कोई एक दिन तैयार नहीं, एक दिन तैयार नहीं इसके लिए। तो ये वर्तमान हमारी स्थिति है। इसलिए अब ये कहें देखो देश के क्या हो रहा है, देखो हमारा देश कैसे है, अरे तो उसका कारण हम हैं, देश हमारे से ही तो बना है। कि कितने साल से ये रोज श्री अरविंद का हम पढ़ रहे हैं, तो भी हम बेसिक जो जीवन की चीजें अनुशासन की वो नहीं कर पा रहे। लोगों को ये हंसने का मौका मिल रहा है कि ये है क्या तुम्हारे श्री अरविंद, ये कह रहे हैं लोग। तो आगे चलते हैं। प्राण सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धि की पूर्णता के लिए अपरिहार्य है, मतलब इनेविटेबल है, जरूरी है। पर वह प्राण होना चाहिए मुक्त, रूपांतरित, ऊपर उठा हुआ, न कि वह साधारण मानसिकृत मानव पाशविक प्राण, न ही आसुरिक या पैशाचिक। मानसीकृत मानव पाशविक प्राण। अभी वर्तमान में क्या है? प्राण अपनी एनर्जी किसको देता है? पशु की चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए प्राण भागा चला जाता है। मेरे बच्चे सबसे पहले ये किसको, लिकर शॉप, वाइन शॉप्स खोलते हैं। बातें कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की, वो नहीं खोलते। मतलब इनके पास अच्छा मौका था भी, ये तो कोई आवश्यक चीज तो है नहीं जीवन की। कोरोना के बाद में लंबे समय तक और चीजें जो बंद रही कि ना भैया इसको नहीं, सबसे पहले खोलते हैं लिकर शॉप। और आपके धार्मिक स्थल तो कोई प्रायोरिटी तो है नहीं उनकी, खोलो खोलो नहीं, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू जनरेशन तक जहां तक बात है तो खोलो। बाकी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है? वाइन। मैंने कहा जी ये चरित्र निर्माण की बात नहीं करते, तो अपने ही यहाँ वो क्या कह रहे थे, नहीं नहीं इनको समझ तो है, पर सत्ता में रहने के लिए ये नहीं करते। तो सत्ता में रहने के लिए वाइन शॉप खोलने की जरूरी है क्या? भाई निर्णय सरकार ने किया ना ये, क्यों अनिल जी, दिख रहा है ना ये। सर ये बात तो मैं रोज ही महसूस करता हूँ। मतलब जो चीजें मतलब किसी भी उसके रूट पे या जड़ पे काम नहीं करना है, ऊपर से जो है थोड़ा सा जो है वो मल्लम लगाते रहो, करते रहो, मतलब अपने को काम करना ही नहीं है सर। वो जड़ में जाना ही नहीं बस है, उनको सबको पता बस है। बस। पता है सबको है, मेरे को ही पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन जड़ पे काम नहीं कर रहा हूँ तो वो नहीं होगा। अब हाँ सब बस ऐसे ही चल रहा है, सारा पूरे बस। वर्ल्ड में सारी चीजें यही चल रही हैं। रूट को पता है। अब ये प्लास्टिक के ऊपर बड़ी कितनी बार बहस होती है जो, अब वो उसको पकड़ रहे हैं वेंडर को, या मैं लेके जा रहा हूँ मेरे को पकड़ रहे हैं। अरे यार बन कैसे रही है भाई, उसको क्यों नहीं नहीं नहीं, पकड़ वो रहे जड़ वो भी में। नहीं, वो कोई मतलब इश्यू ऐसे नहीं है। सारे, मैं तो एक मैं कह रहा हूं फूल इससे, एग्जाम्पल है। नहीं नहीं, पर इससे बड़ा इश्यू तो ये है, कोई ये कहने तैयार नहीं कि मेरी ग्रीड और स्वार्थ जो है, ये सेल्फिशनेस यदि है, तो न तो आपके पेड़ बच सकते, न ये प्रकृति बच सकती, न कुछ नहीं बच सकता, पर ये कोई कह ही नहीं रहा। और उसमें सभी का सहयोग है। मतलब अब मेरी भी सुविधा है इसलिए मैं भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। मतलब हाँ तो इनमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं सर। मतलब एक एक पक्ष को नहीं कह सकते, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है अपन। तो और अब अपने तैयारी, क्योंकि आपको दुर्लभ चीज मिली है, ये जो सुबह का सत्संग है ये दुर्लभ है। बिल्कुल रविकांत सर। जी कह रहे हैं जब माँ की कृपा होगी, अरे प्रत्यक्ष हो रही, बरस रही है, होगी कब, बरस रही है। ये मिल नहीं सकती ये चीज, या आप कल्पना नहीं कर सकते कि कौन सी चीज आप रोज टेस्ट कर रहे हो। ये जो इंटेंसिटी है ये माँ ही अरेंज कर सकती है, ये की नहीं जा सकती। नहीं तो आप करके देख लो भाई,
अरे भाई ट्राई बिल्कुल। करके देखो, ये की जा सकती है क्या अनिल जी? तो शावरिंग हो रही है सर, बिल्कुल नहा रहे हो आप, बढ़िया। ये असंभव चीज है भाई, आप और कहीं करके देखो ना, ये क्यों नहीं मिल रही ये चीज? अरे वो इस कृपा एंगल होगी से कब, चीजें बरस है रही ही है ना नहीं। ये बिल्कुल। ये तो बरस रही है। ये अगर आप महसूस करो तो इसका लाभ उठा सकते हो। और जैसे वो समय, वो ऐसे कि वो व्यक्ति आया, अरे वो तो साइन करके जा सकता था, ये नहीं 10 कागज पे साइन करके चला जाता, तू करवा लेता। तो आज करवा लो तुमको जो करना है सो। ये तो माँ बरस रही है, कृपा बरस रही है। नहीं उनकी वाणी सुबह किसी को मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती कभी भी। आप उस वातावरण में, चाहे आपके रेलिक्स सेंटर हो, वहां की व्यवस्था अपन देख रहे हैं, अरे वो तामसिकता के अंदर पड़े हैं। बात उसकी क्या कर लो आप, माँ श्री अरविंद की पूरी देह वहां हो, तो इनिशिएटिव लेने के लिए वो हिचकिचा रहे हों। ये तो माँ की कृपा से हम रोज सुबह सुन पा रहे हैं। तो आपको जो पावर मिल रही है, जो चेतना मिल रही है, ये किसी को मिल नहीं रही। लाभ उठाओ इसका, इसका पूरा लाभ उठाओ। इसका सेंस तो है क्या कि हमको क्या दुर्लभ चीज मिल रही है ये? कुछ देविका जी ये महसूस होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक ऐसा समय है, आप यदि कोई भी मांग करते हो तो माँ फुलफिल करेगी। मांग हम करने में ही अगर दरिद्रता दिखाएं तो अब वो तो फुलफिल, आप जो कागज दोगे मान लो साइन हो जाएगा, अरे पर लिख दो जो चाहिए वो उस कागज के अंदर साइन हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? लिखो तो सही। आप पाओगे उस कागज में लिखने में ही हमारे कमी चल रही है। आप लिखो एक बार, टाइप कर लो आपको क्या क्या चाहिए, वास्तव में जो चाहिए, और ये तय मानो कि वो हो जाएगा। लिख लिख लो आप एक कागज के ऊपर। रविकांत जी, लिखने में क्या कमजोरी है हमारे? ये ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। आप ये पाओगे लिखने में भी आपका बीइंग हिचकिचाहट करेगा, अरे लिख लो यार, मतलब उसके अंदर निश्चिंत रहो, आपको मिलेगा। पर आप पाओगे अरे आपका बीइंग ही लिखने नहीं दे रहा, तो मां सिग्नेचर कहां से कर लेगी उसमें नीचे? ये है, ये कृपा बरस रही है। और ये जो इंटेंसिटी हम एक एक शब्द की मेंटेन और उसके भीतर जा रहे हैं, ये तो नहीं तो कैसे डिफरेंशिएट करो इसको कि आत्मा क्या करेगी, ये चीजें क्या करेगी? ये तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात है, कोई मानसिक कोई विश्लेषण थोड़ी कर रहे हैं हम। पर वह प्राण होना चाहिए कैसा? मुक्त, रूपांतरित, ऊपर उठा हुआ, न कि साधारण मानसिकृत मानव पाशविक प्राण जैसा कि अभी है, या फिर आसुरिक या पैशाचिक जैसा कि ये रावण वगैरह का, या कोई पिशाच हो, वो तो असुर है। और न ही वह प्राण जो दिव्य तथा अदिव्य दोनों का मिश्रण हो, मिला जुला, संसार से किनारा या स्वर्ग की चेष्टा करने वाली अन्य साधना पद्धतियां भले जो भी करें, पर कठिन होते हुए भी पूर्ण योग का अपरिहार्य कार्य यही है। संसार से किनारा या स्वर्ग की चेष्टा करने वाली अन्य साधना पद्धतियां, और दूसरी साधना पद्धतियां क्या करती है? या तो संसार से किनारा कर लिया, हम बिल्कुल नहीं कर रहे, करने का इतना काम है, एक अच्छी चीज, शुभ चीज इंडियन कल्चर के बारे में या जीवन के बारे में सुनने नहीं मिल रही। ये तो करने का कितना काम है। इनफैक्ट जीवन में आशा बंधाता है कि अरे ये काम करने को है, संसार से किनारा कर लिया। हमको तो नहीं सूट करेगी ये चीज कि हम शांति से बैठे हैं साहब। एटलीस्ट मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं करती। अरे करने का जब इतना काम है, आशा है, किनारा करने की जरूरत क्या है? इनमें से कौन सा मूव आइडियल बेटर करता है, किनारा करना है या मैं एक क्वाइटिस्टिक टेंडेंसी अपना लूं, नहीं मेरे को ज्यादा नहीं करना पड़े, एक ये जुझारू के जैसे उसमें अपने आप को दे देना? अरे नहीं करेंगे ये तो, इसमें तो आशा है। क्यों देविका जी, कौन सा एटीट्यूड बेटर लगता है? जी, सेकंड वाला, बिल्कुल। एकदम करने का कितना काम है, ये तो जीवन को मीनिंग देता है भाई।
आप काम करके अब रेस्ट करोगे तो आपको रेस्ट करके भी अंदर से कचोट नहीं होएगी। शरीर रख के शरीर को अच्छा भोजन भी दोगे, रस भी ले रहे हो, तो कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी कि पूरा काम कर रहे हो आप, तो जी तोड़ के माँ के लिए मेहनत कर रहे हो। वो जो आपको कह देती है उसके लिए आनाकानी नहीं करते, और कहे हाँ यस माँ, यस यस। ये तो आनंद कुछ और है, ये तो चेतना कुछ और है, इसको हटा दो, अब तो सारी चीज का पानी ही चला गया। एक तो ये बात कि बस माँ आपको काम में ले, चाहे वो आपको कैसा भी लगे, आपकी सामान्य प्रकृति को ये लगे रे ये तो जीवन थोड़ा ही बचेगा अगर ऐसे चलेंगे तो। आराम से रह रहे थे, इसने तो युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़ा कर दिया। अरे महान होके जियोगे, उस चीज को जीवन से हटाओ, हटाते ही उसका वैभव है वो चला गया, क्या बचा? निस्तेज जीवन। अरे भाई ये तो मतलब क्यों? इसलिए आर्य जो है वो एक योद्धा है, ये संस्कृति आर्यों की है और हम उनकी संतान हैं। माँ श्री अरविंद के बच्चे हैं तो खड़े हो जाएं हम। और तैयारी के अब दिन जो है ना आपके, कम से कम 2-3 दिन तो आ जाओ, इतना तो शुरू करो, इतना तो शुरू करो जो हम एक्चुअल आगे के काम और उनको पकड़ें। आपकी चेतना ये जानेगी कि मैं किस लिए यहां हूं। अभी तो बेचारी इंतजार कर रही है, हाँ हाँ तो चल रही है, बाकी तो बातें ही हैं, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है। पर कठिन होते हुए भी पूर्ण योग का अपरिहार्य कार्य यही है, वह जीवन के बाह्य कर्मों की समस्या को अनसुलझा नहीं रहने दे सकता। नहीं तो क्या तो शिक्षा का अर्थ है, क्या जीवन का अर्थ है? किस लिए तो इंडस्ट्री लगा रहे हो? अरे भाई ये सारी चीजें आधार बन सकती हैं यदि दिव्य जीवन की ओर आरोहण का आपका उद्देश्य हो, सब बिल्कुल ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो गाड़ी भी ठीक है, टायर को ठीक रखना भी ठीक है, मेरे को जाना ही नहीं, मेरे को वो उद्देश्य नहीं, तो अपने आप में सारी और चीजें उसके साधन हैं, अपने आप में एंड्स नहीं है। आपका जीवन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज, राजनीति, सारे के सारे दिव्य जीवन में अपना स्थान पालेंगे अपने आप में। मतलब ये कोई किस लिए? शिक्षा के लिए शिक्षा, फिर क्या करो उससे? करो क्या उससे? और अदरवाइज ये सारी आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन बन जाएंगे। और यदि ऐसा बनते हैं तो इसके अंदर कहीं कोई पाप का काम ही नहीं है। आप यदि माँ के लिए व्यापार कर रहे हो, इसमें कहीं कोई दोष का काम ही नहीं है, पाप का काम ही नहीं है इसके अंदर। इस दृष्टिकोण से अब देखो, अदरवाइज तो कोई मोटिव नहीं है जीवन के अंदर। मैं कर रहा हूं, पैसे कमा लिए, फिर इससे और पैसे कमा लिए, फिर उससे और पैसे कमा लिए, और जितने कमा लिए उससे और ज्यादा सेल्फिश हो गया। मतलब इतना हो गया कि दया धर्म खत्म हो जाती है। ये डॉक्टर हैं, कितने की रिपोर्ट आती है, मरे हुए का कफन उतार लेते हैं ये। कोरोना के टाइम क्या क्या हुआ देखो आप। और यूं बने रहते हैं जैसे इनको पता ही नहीं हो किसी चीज का। ओहो ये तो किसी और ही ग्रह पे होती है, हमको तो पता ही नहीं। अरे तुम ही तो हो ये। पूर्ण योग ये काम कर देगा, जीवन को जीने का अर्थ दे देगा। नहीं तो जी क्यों रहे हैं ये? मतलब जीवन अपने आप में उद्देश्य थोड़ी है, जीवन तो साधन है। ये बात आपके समझ में नहीं आए तो क्या तो बच्चे को पढ़ाओ, क्या उसके पास जाओ। ये मिनिमम क्लैरिटी है जो हर व्यक्ति के होनी चाहिए। जो भारतीय संस्कृति ने सफल प्रयास किया कि जीवन उसके लिए है, हमेशा रिमाइंड किया जीवन किसके लिए, तो उसके अंदर परिवार भी है, वो भी बेस्ट होगा। तब आप कहते हो कि गृहस्थ धर्म। अब धर्म किसका? आप तो भैंसे हो गए सारे के सारे। जैसे ये कह रही है आपके भागवत, पृथ्वी जाके वहां बोझ के कारण ब्रह्मा जी के पास गई जी, यहां तो ब्राह्मण भी जो है वो भैंसों की जैसे रमण कर रहे हैं। भैंसे हो गए सारे के सारे, तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अब तो ब्राह्मण का लेना देना क्या, अब तो सब टोटल जो है मोटे मोटे भैंसे हो गए।
आपके सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं वो उनसे ज्यादा मोटे हो गए। ऐसे में कोई एक अच्छी बात करने वाला मिलता नहीं। ये दृष्टिकोण से अब जगत को देखो तो करने का सार्थक काम क्या है, नजर आता है क्या इस तरीके से? क्यों देविका जी, कुछ आइडिया लग रहा है यार? चारों तरफ तो यही चीज चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको मतलब ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे पीएचडी कर लो और इससे अब ये नौकरी मिल जाएगी। नई शिक्षा नीति है, उसके अंदर क्या ये हम वैदिक प्रणाली को भी इसमें शामिल करेंगे। तो वो वेद इसलिए करेंगे जिससे वो पेट भर जाए। अरे तो तुमने तो वेद को रिड्यूस डाउन तो हेतुवाद कर दिया। श्री अरविंद ने कहा रे हेतुवाद से तो हमेशा इसने भारत में दूरी रखी। वह जीवन के बाह्य कर्मों की समस्या को अनसुलझा नहीं रहने दे सकता। उसे उनके अंदर उनकी नैसर्गिक मतलब नेटिव दिव्यता को ढूंढना होगा। व्यापार में दिव्यता है, जीवन में दिव्यता है, परिवार में दिव्यता है। उस दिव्यता को हर चीज में ढूंढना होगा और उसे प्रेम तथा ज्ञान की दिव्यताओं के साथ सदा के लिए और दृढ़ता पूर्वक संबद्ध कर देना होगा, जोड़ देना होगा। यह भी कोई समाधान नहीं है कि जीवन के कर्मों को तब तक स्थगित करना जब तक कि प्रेम और ज्ञान उस बिंदु तक विकसित न हो जाएं जहां वे प्रभुत्वशाली और सुरक्षित रूप से जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लें। जी मैं क्या करूं, अभी तो मैं कर नहीं सकता। अभी कई जीवन की ड्यूटीज हैं, मैं साधना कर लूंगा, या मैं तो अभी तैयार नहीं हूं। अरे कर्म करना शुरू कर। जैसे कई बार अपन कहते हैं माँ की ग्रेस होगी तब अपन ये कर लेंगे। ग्रेस इसी बात में है कि आप करना शुरू कर दो, ये ग्रेस है। तो चैत्य का तो पता चला नहीं, चैत्य का उस तरीके से पता चलता नहीं। अभी आप जो महसूस कर रहे हो, आपकी निम्न शक्ति मतलब निम्न भाग को कोई भी शक्ति जाती है उसको रोक के कहते नहीं ये तो माँ के लिए जाएगी, ये चैत्य को उभार के लाने का बेस्ट तरीका है। ध्यान चिंतन अपनी जगह हो सकते हैं, पर सहज रूप से आपकी एनर्जी जा रही थी किसी ऐसी चीज के अंदर और आपने कहा ना, उस समय प्रश्न कर लो कि मां की ओर जानी चाहिए। चैत्य को विकसित करने का ये बेस्ट तरीका है। अगर आप ये करते हो करके देख लो, 1 महीने करके देख लो, सीरियसली आपकी सारी एनर्जी चिंतन सैंपल उठा लो। मतलब आप अपने सामने गोल रख लो ना, मेरे तो चिंतन कर्म भाव वो यूं ही नहीं जाएंगे, अनकॉन्शियसली नहीं चलेंगे। उसके ऊपर सचेतन आप नियंत्रण करके कि आपकी एनर्जी सोने उठने बैठने खाने चिंतन की सारी मोटिव क्या है। मोटिव यदि निम्न हेतु है, आपकी पकड़ में आ गया और फिर भी चल चल रहा है, इसलिए नहीं इसको दूर करना तो थोड़ा तकलीफ होगी। अरे माँ ने तेरे को कॉन्शियस कर दिया। आप ये पाओगे ये प्रश्न जो है एक कड़ी दूसरी को लाएगी, दूसरी तीसरी को लाएगी और पूरे बीइंग को आपको शामिल कर लेगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आप चाहे उससे संपर्क में नहीं हो पर वो कॉन्शियस है, इस प्रश्न को नहीं उठने देगा। वो जानता है ये पूरी चीज अधिकार में ले लेगी ये प्रश्न कि मैं अब निम्न को अपनी एनर्जी नहीं दूंगा, मां को दूंगा। ये प्रश्न उठाओ और इस तरीके से एक बार करना शुरू करो, पता चलेगा कि ये तो एक चीज दूसरी को पकड़ लेगी, दूसरी तीसरी को ले लेगी, तीसरी चौथी को ले लेगी। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लगाते हो तो जी आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, उस डॉक्यूमेंट में कोई है उसके बैकिंग के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट देते हो। तो जब तक सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर नहीं है, एक डॉक्यूमेंट दूसरे को मांगना शुरू कर देता है। तो वहां तो मान लो फिर भी कोई आप इधर उधर कर लेते हो। यहां यदि आप में सच्चाई आ गई और ये प्रश्न हो गया निम्न भाग नहीं मैं प्रश्रय दूंगा, आप 1 दिन करके देख लो तो आप ये पाओगे कि धीरे 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 आपके ये लगेगा बिना चैत्य तो काम हो ही नहीं सकता। तो चैत्य कोई ऐसे नहीं कि अलग कोई चिड़िया है, कोई अलग ऐसी चीज है, ये मिनिमम आधार हो जाएगा आपका।
क्योंकि ये प्रश्न की ये निम्न को नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप कहोगे तो फिर ये मैं काम क्यों कर रहा हूं। ये प्रश्न करते ही तो आपकी प्रकृति बहुत असहज महसूस करना, मैं यहां क्यों हूं, ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं आंसरेबल केवल माँ के लिए हूं, अकाउंटेबल माँ के लिए हूं, तो मेरे को ये करना क्यों चाहिए। ये प्रश्न करने का अर्थ समझो आप देविका जी। ये प्रश्न तो एक दूसरे को पकड़ लेगा, दूसरा तीसरे को पकड़ लेगा, जब तक कि पूरे जीवन को ही नहीं ले लेता, रुकेगा कैसे ये प्रश्न, ये बताओ। यदि किसी ने कर लिया तो नहीं क्या। हाँ जी, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। हाँ जी। तो चैत्य के लिए ये लोग जो बात करते हैं, इसके लिए ध्यान करो, ये करो, ठीक है, उससे कोई चीज हो सकती होगी, पर यदि मूल में ही इनसिंसियरिटी है तो वो ध्यान क्या कर लेगा इसके अंदर। और यदि ये सच्चाई अराइज हो गई कि ना भैया ये तो ये नहीं जाने दूंगा एनर्जी, ये एनर्जी मेरी कहाँ गई, आप मिनट टू मिनट अपने मुंह का स्वाद चेक करना शुरू करो। हर एक्टिविटी, मतलब पढ़ने की एक्टिविटी, लिखने की एक्टिविटी, सोने की एक्टिविटी, खाने की, सारी इस ट्रिब्यूनल के सामने से निकलेगी। मतलब जो आपके ये, आप इस डिटेक्टर के भीतर से गुजरते हो ना, उस गेट के भीतर से, उसके भीतर से यदि आपकी हर चीज गुजारना शुरू करोगे, पता चल जाएगा, आपकी प्रकृति असहज महसूस करना शुरू कर देगी। अब आपने जो कुछ पढ़ा है वो कसौटी पे आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रविकांत जी, ठीक है ये बात। हाँ बिल्कुल ठीक है। सिंसियरिटी मेन चीज है कि काम में, और बहुत बहुत मूल बात है, बहुत ही दिल को छूने वाली बात है, प्रैक्टिकल बात है ये, प्रैक्टिकल बात है। काम कि कितने कर आप, लो, अगर उसमें भाव नहीं है, आत्मा से जुड़े हुए नहीं है, तो कितना ही कर लो सब नन एंड वायलेट, बेकार है। परफेक्शन आना चाहिए उस चीज में, बोलनी चाहिए चीज कि काम हुआ है। भाई आपके भीतर ये उत्तर आना चाहिए कि ये किसके लिए है। न तो समाज के लिए है, न परिवार के लिए है। मतलब आपकी एनर्जी क्यों जा रही है, इसका उत्तर बिल्कुल कोई लाग लपेट के बिना ये आना चाहिए, माँ के लिए जा रही है। अगर कोई बीच में लाग लपेट आती है तो आपका साइकिक, या तो आपको मतलब सिंसियर रहो, लाग लपेट आती वो क्या करेगी, क्लियर नहीं रखेगी उस बात को। देखो इसके माध्यम से भी माँ का ही हो रहा है, और ये माध्यम वाध्यम कुछ नहीं, साफ उत्तर आपके बीइंग में ऐसा आना चाहिए, माँ के लिए है। अगर उसमें कोई चीज बीच में आ रही है जो कुछ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, तुरंत पहचान जाओ, बदमाश है कोई ना कोई। ये यदि सच्चाई से किया जा सके तो एक भाग दूसरे को पकड़ लेगा, पूरे बीइंग का शुद्धिकरण ले आएगा। तो आप जो कह रहे हो साइकिक को कैसे सामने लेके आए, ये तो आ ही जाएगा, रोकने ही नहीं देगा ये। आप ये जानते हो, यदि ये प्रश्न करते हो तो आपको तो अब इतना बैकग्राउंड मिल गया, टाइम ही नहीं लगेगा। पर आप ये सोच के भी समझ रहे हो कि बीइंग अंदर से सिहर रहा है ये, कि यार ये तो बहुत पीड़ादायक काम है, ये तो सबसे खराब प्रश्न है। आपका बीइंग जानता है कोई भी चीजों को पास बाई कैसे करने देगा, वो कैसे जाने देगा भाई। ये सूत्र है आपके हाथ में है, यदि आप अपने साइकिक की ओर की आध्यात्मिक नियति की बात करते हो, स्पिरिचुअल डेस्टिनी की बात करते हो, ये कर लो, करके तो देख लो, और फिर मेरे को बताओ ये करता भी है काम, नहीं करता। नहीं करता तो कह दो नहीं हमने तो ट्राई किया था, सिंसियरली नहीं किया। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, इसमें तो कोई, आपको ही करना है ये तो, इसमें कोई रोक थोड़ी सकता आपको। पर आप जानते हो इसमें नजरें नहीं चुरानी। हाँ देविका जी। माँ के लिए प्रेम आता है, वो भी साइकिक से ही आता है, देखा जाए तो। बिल्कुल, पर प्रेम के लिए हमारा बीइंग तैयार ही नहीं है। प्रेम शब्द की, मैंने कहा ना, कई जो भाव हैं वो तो गायब हो चुके। ये सहज रूप से दे दिया, ये जाने बिना कि मैं दे चुका हूं, क्योंकि अगर ये भान है कि मैंने दे दिया तब तो भुना रहे हो आप।
मेरा जीवन बड़ा कीमती है, ये है वो है, तब तो आप पॉलिटिक्स में हो। सहज रूप से दे दिया, बिना ये कि अरे मतलब आपको तो कॉमन सेंस लगता है बार बार ये क्या मैंने जीवन दे दिया, जीवन दे दिया। अगर किसी को ये भान है कि जीवन दे दिया तो उसने दिया नहीं। ये कॉमन सेंस लगेगा। माँ के लिए जो भाव उठता है वो ही ये वाला प्रश्न जो अभी मैं कह रहा था कि मेरी कोई भी एनर्जी, आपका प्रेम यहां तक उसके पांव है या नहीं है। मैं मेरे बच्चे से बहुत प्रेम करता हूं, पर अभी मेरे को नींद आ रही है, उसका गला कोई काट रहा है, पर देखो नींद जरूरी है, शरीर जरूरी है। आप ये बात कभी नहीं करोगे। अगर प्रेम सच्चा है वो कर्म तक लेके आएगा। ज्ञान है वो भक्ति तक ले आएगा, भक्ति है वो ज्ञान लाएगी, ये कर्म को प्रेरित करेंगे। सच्ची भक्ति सच्चा कर्म शुरू करवाएगी, बिना भक्ति के कर्म नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली जितना पावर आपके, यदि प्रेम की आप बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेगा कर्म के अंदर। जिससे प्रेम करते हो सहज रूप से आपके विचार रहते हैं ना। भले आपके बच्चे अभी आपके पास नहीं है, विचार वहीं रहते हैं ना, देखो एज इफ एक पार्ट आपका वहां चला गया। क्यों देविका जी? और काफी आप उस पार्ट में निवास करते हो ना। एक पार्ट तो रहता ही बच्चे के साथ है, वो तो हाँ बिल्कुल। है ही, साथ ही है। जब इस बात को हम समझते हैं तो सारी चीजें जीवन की होनी माँ के लिए चाहिए, वो वाली बात कैसी रहे। यही मैं कह रहा हूं। तो साइकिक कोई अलग से नहीं, वो हर मूवमेंट को एक एक को एक एक को, और वही बच्चे के साथ कोई थोड़ी सी आपको ये ऊपर नीचे की हो तो फिर आपके और कोई एक्टिविटी रहेगी, खाने में रस रहेगा, फिर कोई एक्टिविटी रहेगी ही नहीं। अगर मजबूरन कर भी ट्रेवल भी कर रहे हो तो आपका विचार तो वही है। ये बात माँ के लिए कैसे आए। हालांकि इसमें वाइटल वाली चीज इंटेंसिटी तो हम समझते हैं, साइकिक वाली कैसे होगी। उसमें ये अधीरता वगैरह तो नहीं होगी, वो नेचर तो प्राण का है। वो चीज आप अपने बच्चे के लिए समझते हो, परिवार के लिए समझते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये प्रश्न यदि आपने कर लिया, ये फंडामेंटल शिफ्ट है। इस प्रश्न प्रश्न से शुरू करो। अनिल जी, कर सकते हैं क्या ये शुरू अपन? तो रीओरिएंटेशन यही है, ओरिएंटेशन चेंज होने का कारण यही तो एक प्रमाण है। ये शुरू करते ही ये दूसरे भागों को ले लेगा, और आप पाओगे आपको ये लाग लपेट लाएगा बीच में। अरे नहीं यार, ये ऐसा तो कैसे करेंगे, कर रहे हैं धीरे धीरे, तो पहले जैसे अब नहीं है, अब जैसे बाद में नहीं रहेंगे। ये सब टोटल बकवास हैं। आप समझ रहे हो ना इस बात को? बिल्कुल। अरे आमूल अपने को दो तब तो प्रक्रिया शुरू होगी। हम कैसे रखते हैं, नहीं प्रक्रिया तो देखो चल रही है, देखो पहले जैसे तो अब नहीं है। अरे तो वो तो वैसे ही नहीं हो। आप अगर नींद में सो भी जाओ तो शरीर से बुड्ढे तो वैसे ही होगे, उसमें क्या बात है, पहले जैसे नहीं हो, तो प्रकृति का विधान है वो तो। हाँ, वो तो चल ही रहा आपका है, क्या इंटरवेंशन है उसके अंदर। वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ, इसलिए जड़ काटने के ऊपर जो सिंसियर है हम में से, देखो कितना मुश्किल लग रहा है ये। भीतर से कोई चीज अभी कहे, क्योंकि इतने दिन की ये है कि अब अस्वीकार तो नहीं कर सकते, पर कोई चीज है जो कहां पर ही है इसके सामने, उसको पता है यार ये तो रग पकड़ ली, ये किए बिना हो नहीं सकता। क्यों अनिल जी, हाँ, और कोई उपाय है क्या इसका? अब उसका अस्तित्व खतरे में है ना, तो वो छटपटा रहा है ना। हाँ बस, यही आप तो। समझ पा रहे हो ना कहां पर ये कोई चीज। हम्म। अब जब वो कर ही नहीं रहे तो किसकी तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, किसकी और कर रहे हो? पहले देव तो सही माँ को हाँ, वो तो प्रश्न बेसिक खड़ा करो। कंडीशन है। वो तो अभी पहली सीढ़ी है, लटके हुए। तो ये कह रहे हैं स्थापित कर सके, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले कि वे उस प्राणिक विकृति से सुरक्षित हो सके जो उनकी कार्य कुशलता को बाधित या प्रभावित करती है, उन्हें अति विशाल ऊंचाइयों तक उठना होगा। यदि एक बार हमारी चेतना अतिमानसिक प्रकृति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके तो वास्तव में ये असमर्थताएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए श्री अरविंद अतिमानस की बात एक कॉमन सेंस के रूप में कर रहे हैं कि भाई अतिमानस जरूरी है। हमारा उद्देश्य अतिमानस हमारा तो नहीं है। हमारा ये, क्योंकि हम इसको फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकते। हमारा तो ये माँ की प्रसन्नता। माँ की प्रसन्नता किस चीज के अंदर है?
लेकिन यहाँ दुविधा यह है कि हमारे कंधों पर एक असंस्कृत जीवन शक्ति के बोझ को लेकर अतिमानसिक ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है। ये बात यदि आप कर सको, नहीं तो मां श्री अरविंद का कार्य आप नहीं कर सकते। अनुशासन आप सोच सकते हो, उससे ज्यादा कड़ा अनुशासन चाहिए इसके लिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। आप कह रहे हो मैं ये सैटेलाइट छोड़ूंगा या ये छोड़ूंगा जो चांद तक जाएगा, तो हम कहेंगे यार तो ये चीजें तो फ्यूल इस तरीके का होना चाहिए, मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए इसका बाहरी खोल ऐसा हो, नहीं तो वहां टेम्परेचर्स ऐसे हैं। ये सारी बातें करते हो ना। तो फिर जीवन में यदि आप ये कह रहे हो माँ का हमको काम करना है, तो नेसेसरी फिर बाद में उसके जो जरूरत है चीजों की, कह दिया ना। यहाँ दुविधा यह है कि हमारे कंधों पर एक असंस्कृत जीवन शक्ति के बोझ को लेकर अतिमानसिक ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है, और उतना ही असंभव है अमोघ प्रकाश और अजेय शक्ति को, जो आध्यात्मिक और अतिमानसिक स्तर पर रहती है, नीचे लाए बिना जीवन में जीवन इच्छा को मूल रूप से सुसंस्कृत करना। अब ये दोनों समस्याएं रह गई, ऊपर से नीचे नहीं लाओ तो ये असंस्कृत रहे, और नीचे वाली असंस्कृतता के बोझ को लेके ऊपर नहीं जा सकते। देखो कैसी विचित्र बात है। ऊपर से जब तक अतिमानस के प्रकाश को नहीं लेके आओ, तब तक तो जीवन शक्ति है वो असंस्कृत रहती है। ऊपर जाओ तो ये असंस्कृतता के बोझ को लेके ऊपर नहीं जा सकते। तो यार ऊपर कैसे जाऊं अब मैं, क्योंकि असंस्कृत तो है ये। दोनों ही प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। यज्ञ इस प्रक्रिया को शुरू कर देता है। जैसे ही आप ये कहते हो, जो प्रश्न अभी मैंने आपको दिया करने के लिए अपने आप से, यदि सच्चाई से कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते, कोशिश भी आप पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाओगे इसकी, क्योंकि सर्टेन चीजें आप ऑलरेडी मान के चलोगे ना, इनको टच नहीं करना है। वो तो आत्मा की ताकत आए बिना आप उन चीजों को टच ही नहीं कर पाओगे। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये कोई सोच के आप योजना बना के कर लोगे, अध्यात्म में चले जाओगे, इसमें चले जाओगे, बातें हैं ये, खाली कोरी बातें हैं ये, ऐसा होता नहीं। नहीं कर क्यों नहीं लेता कोई, अगर वो कर सकते हैं, करो तो सही। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये कह रहे असंस्कृत प्रकृति को लेके ऊपर जाना भारी पड़ता है, और ऊपर वाली चीज को जब तक नीचे नहीं लेके आओ, तब तक असंस्कृत वाली को सुसंस्कृत कैसे करो। समस्या हो गई ये तो। क्यों अनिल जी, ये क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है क्या? वो कल्टीवेशन वाली बात ही तो आ गई ना। नहीं, अतिमानस तक जाओ और उसको उतार के नहीं लाओ, तब तक जीवन की पहेली सुलझा नहीं सकते। हाँ, वो तो मस्ट होगी, पहली कंडीशन है मतलब। लेकिन अब वो ये अभी तो काम श्री अरविंद ने किया, यही हम पढ़ के गए थे उसके अंदर। उन्होंने कहा कि जो भी नया मार्ग खोलने वाला व्यक्ति आता है, जैसा काम कि मैंने और माँ ने किया है, उसको मानवता का पूरा वजन, और मानवता जो पीछे से आप पे भाले फेंक रही है, आपका खून निकाल रही है, वो सारे को भी सहन करो। ऊपर से आते दबाव को सहन करो, आरोहण करो, ये सारे। इसलिए जो समाधि पे माँ ने लिखवाया है ना, ही हैज हाँ, अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, सफर्ड ऑल। इसलिए लास्ट में क्या, ऑल वी ओ टू दी, हम ऋणी हैं आपके। ये बात तो खड़ी रखो अपनी चेतना में, तो कम से कम अपने तो। बिल्कुल मतलब उसको वैल्यू देने के लिए मतलब वो समझ ही तो पैदा हो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है। तो ये है ये मतलब सारा वो। काम श्री अरविंद अपना बता रहे हैं कि इन्होंने ये काम, यहाँ जो लाइफ विल है, जो अंधकार में है, राक्षसी है, कोई भी अच्छी चीज करने नहीं देना चाहती, मां श्री अरविंद के कार्य के विरुद्ध विश्व युद्ध खड़ा कर दिया। आप सोचो, मतलब ऐसी क्या, मतलब वो तो कमरे के अंदर बंद थे कुछ साल तक, तो इवन ये अटेंडेंट्स भी नहीं थे, केवल मां उनको देख सकती थी, केवल, बस। माँ आके यदि वो बता दें बाहर, तो लोग बहुत आतुरता से इंतजार करते थे माँ को, कि भाई वो आके कुछ शब्द कह दें। बस वो माँ के शब्द ही श्री अरविंद से संपर्क का माध्यम था कुछ वर्षों तक। बाद में ये चिट्ठी पत्री है, ये शुरू हुई, ये माध्यम शुरू हुआ, पहले ये भी नहीं था।
एक्चुअल में हम उस सिनेरियो को कुछ नहीं समझे हैं आज तक, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी पता नहीं है वहां की स्थितियों मतलब का हम। उसको वैल्यू देने का वो अपने मादा है ही नहीं, समझ नहीं पा रहे ना एक्चुअली क्या कहना है। मतलब नई दुनिया अपने कह रहे हैं, नई दुनिया पर वो क्या चीज शब्द है ये होगी। खाली, हाँ शब्द है सर, मतलब उसको बस। आत्मसात तो बड़ी चीज है, मतलब उसको अभी समझ ही नहीं पा रहे वो हाँ, किस नहीं तरह की समझ पा, बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ा मुश्किल है। सुपरामंडल बड़ा ऐसा कॉमन वर्ड हो गया है अपन लोगों के लिए कि बल सुपरामंडल, अरे भाई क्या चीज होगी, ये अपन नहीं समझ पा रहे सर इस चीज को भी, आज बिल्कुल वही नहीं। बात आप कह रहे हो जो पहले जनरल एक सर्टेन प्रतिकार था, अरे आप ये कैसे कह रहे हो पंकज जी, हम्म। है ना। आप देख, क्योंकि बिल्कुल। अब आप महसूस कर रहे हो, हालांकि वो जो तो वो चीज है अभी एक्चुअल तो अभी भी बहुत दूर हाँ है। बहुत दूर है, पर वो चीजें मतलब इतनी इतनी सरल नहीं है, मतलब जिसको अपन कुछ भी शब्दों में अपने तो बयान कर लेते हैं ना, मतलब है नहीं ऐसी चीज। तो ये समस्या है, ऊपर वाला नीचे नहीं लेके आओ तो लाइफ वैसी रह जाए, लाइफ के बोझ के साथ ऊपर नहीं जाया जा सकता। विचित्र पहेली है, बहुत हमारे लिए नहीं जबरदस्त है। है। ऑफर करो माँ को, आपको बिल्कुल स्थान दिया गया है, माँ की पूरी कृपा है। ये बिल्कुल। कृपा का परिणाम है कि हम ये बात कर पा रहे हैं, एज इफ माँ श्री अरविंद स्वयं मौजूद होके, नहीं तो ये बातें करता कौन है। ये कोई हमारी कोई ये चीज नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं, ये तो उनकी कृपा है जो हम ये बात कर पा रहे हैं सुबह। हाँ वो तो ये चीज अपने सामने रखी जा रही है, ये तो ग्रेस है बिल्कुल। बस, अतिमानसिक चेतना केवल एक ज्ञान, एक आनंद, एक अंतरंग प्रेम और एकता ही नहीं है, यह एक संकल्प शक्ति, मतलब कर्म में आ जाएगी ये चीज। तो आपके लिए बाद की जरूरत नहीं है, माँ को पुकारो और शुरू करो। आपके लिए तो आ गई, बाद की क्या पड़ा है, शुरू करो ना इससे। शक्ति और बल का तत्व भी है, और वह तब तक अवतीर्ण नहीं हो सकती जब तक इस अभिव्यक्त प्रकृति में संकल्प शक्ति, शक्ति और बल का तत्व उसे ग्रहण करने और धारण करने के लिए पर्याप्त विकसित तथा उदात्त नहीं हो जाता। शरीर को तैयार करो, मन को तैयार करो, इसके लिए आप पाओगे आज्ञा पालन जरूरी है। ये अगर आप सोचो कि मैं मनमर्जी कर लूंगा तो नहीं होगा, किसी को भी पकड़ लो, पर आज्ञा पालन में आओ, हूबहू वैसा काम करो जैसा आपसे कहा जा रहा है। आपके जो ये सेल्फ का जो बोझा है, इसको उतारने की कोशिश करो, नहीं ये इस बोझे के साथ तो नहीं हो सकता। जो इतना भारी बोझ खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी का है, ये यदि उतारने का मौका मिल जाए, बहुत रिलीफ आ जाए, नहीं वजन बहुत है इसका, बहुत भारी है। माँ ने कहा मैं इतनी केयर फ्री थी, कभी सेंस ही नहीं था, महान से महान कार्य कर दिए, पर इतना सा सेंस नहीं था कि कोई मेहनत लग रही है, कुछ नहीं। श्री अरविंद की उसके अंदर कृपा के अंदर पास कर रहे थे उसमें। ये यदि आपको हो सके तो ये जीवन में कर लो, नहीं तो बहुत भारी वजन है। और हमको अच्छा लग रहा है, वो सिर के ऊपर बीटा उठा रखा है ना, वो वजन बहुत प्यारा लग रहा है, उस सेल्फ का मैं है वजन। ये यदि मिल जाए तो ये उतारने में सार्थकता है, बहुत बहुत बड़ी सार्थकता है, ये महसूस यदि हो जाए। क्यों रविकांत जी। जी ठीक है, बहुत बड़ी वो कृपा है अगर ये सब हो जाए तो। नहीं तो बोझा है खुद का, साधना करवाओ, ये करो, अरे यार क्या है, कितना वजन है। परंतु संकल्प बल और शक्ति प्राण शक्ति के सहज तत्व हैं, और इसी कारण जीवन तत्व द्वारा अकेले ज्ञान और प्रेम की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार करना उचित है। इसलिए डिसाइसिव एक्शन, एक्शन करो। जब मैं बोलता हूं तो आप कई बार जब जब मूड में नहीं होते तो उस टाइम कह नहीं नहीं सब जने एक्ट करें, ये जरूरी थोड़ी है, ये कह रहे हैं ना, केवल ज्ञान से प्रेम से इनसे नहीं। अतिमानस आपको संकल्प शक्ति के कर्म में लगाएगा, सारे समय कर्म में लगाएगा ये, और वो जितना प्रेम आएगा और कर्म करोगे। फिवरिश एक्टिविटी की नहीं कह रहा मैं कि आप शांति से सो नहीं पा रहे, वो नहीं कह रहा मैं, पर आप तामसिकता में नहीं सो पाओगे, लाइट में सोओगे। उद्देश्य रहेगा,
मुंह बहुत स्वाद रहेगा आपका। ये मतलब हमने जो विभेद कर रखा है ज्ञान के अंदर, कर्म के अंदर, प्रेम के अंदर, और इनके कर्मों को जो बांट रखा है, जनरली जो आपके एस्पायर फॉर द मदर, एस्पायर एस्पायर, वो बातें हैं क्योंकि आपने बांट रखा है। जब तक बांट रखा है, माँ के लिए कर्म नहीं करते, झूठ बोल रहे हो। और यदि कहीं कोई बात भी है तो वो इनफेक्टिव है, कर कभी नहीं सकते। आपकी एस्पिरेशन के पांव नहीं लगेंगे कभी भी। तो यदि आप सच्चे हो और एस्पिरेशन की बात करते हो, ये वाली चीज करो। यहां विराम देते हैं, कल फिर बाद में मिलते हैं इससे आगे से। ये अब बिल्कुल सीधे सीधे, ये गोलमोल बातें नहीं है, ये करने की ये चीज है, इसके बिना नहीं हो सकता। क्यों देविका जी, ठीक है ये बात? हाँ जी, बिल्कुल। अब कड़ियां जुड़ रही हैं क्या कुछ कुछ? हाँ जी, हाँ जी। फिर भी अब प्रश्न तो वो पांव उठाने वाली बात का है। आज उठाओ और चाहे कल उठाओ। अनिल जी, और कोई बात? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। एक्शन की बात है, बाकी कुछ नहीं। मतलब कमी आप अपनी में ही है, बाकी कहानी का। अपने एक प्रोजेक्ट लेते हैं, आप फोन किया करो एक तो, और रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करें अपन की क्या रहा। ठीक है। उससे एक तो आप जब रिपोर्टिंग मोड के अंदर आते हो तो उसके अंदर ये भी है कि नहीं, आज ये कर लिया, कल का ये है। हाँ, वो टारगेटेड रहता है उस केस तो में। फिर बाद में और दूसरी चीजें हैं जो जबरदस्ती आपके बीइंग में, उनको फिर बाद में, एक तो रिपोर्टिंग मोड नहीं है, मैंने कर लिया सो कर लिया। और एक वही जो, भले वो रिपोर्टिंग फ्रेंडली टर्म्स के अंदर ही है, कोई ये नहीं कि आपके कोई वो बॉस है, वो नहीं। पर जब आप रिपोर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चेतना और प्रखर बनती है। सही है। नहीं, वो तो आपने जवाबदेही बनती है ना थोड़ी सी, जवाबदेही रिस्पॉन्स। बनती है। हाँ, देविका जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कर सकते हो तो ये शुरू करो अपने, नहीं कि नहीं, ये ठीक है। काम लिया, अब उसका कहाँ तक आया, कितना हुआ, ये हम सब अपने अपने, कि भाई इतना मैं कर सकता हूं, उतना तो मैंने किया। तो नहीं हुआ तो ये कहते भाई नहीं हुआ, हुआ तो हम्म। कितना हुआ, मैंने इस दिशा में क्या एफर्ट किया। ये जवाबदेही तय करोगे तो धीरे धीरे ये चीज, जब आपकी जवाबदेही होती है कि इतनी बजे वो आएगा और मेरे को उसको उत्तर देना है, तो देखो धीरे धीरे ये बात भी आपको दिमाग में रहती है ना। तो बच्चे का थोड़ा लंच, प्रेशर चाहिए माइंड को, हाँ, थोड़ा प्रेशर नहीं हो तो काम नहीं करता सर, नहीं प्रेशर भी करता। चाहिए। हाँ, तो ये थोड़ा अकाउंटेबिलिटी यदि कर सको तो अपने फिर आप अब शुरू करें, नहीं तो बिल्कुल। हो नहीं सकती। नहीं नहीं, ठीक है। तो भाई उसमें और थोड़ा डालना पड़ेगा, तो अभी फीबल है थोड़ी चीज, बस वही। है ना, इसके बिना नहीं हो सकता। अब अपने को इस बात पे आ जाना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल। कि मैंने ये काम किया, अब मेरा आगे उद्देश्य ये है। अपने नोट्स बनाओ, जो मैंने किया उसमें इतना तो हो गया, इतना अभी और है। आज का मेरा ये आउटपुट है, तो कहने में भी जब आप कहोगे ना आज का ये आउटपुट है, तो आप खुद ही कह दोगे ये आज का है, ज्यादा है हाँ, या कम है। वो आप तो खुद ही खुद ही पहचान पता लग जाओगे ना। जाएगा कितना सा हुआ है। हाँ। बिल्कुल। तो अगर आप तो ये वही। शुरू नहीं करते तो ये अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है, वो तय ही नहीं होती। हम्म। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सेल्फ एनालिसिस जब भी होगा, कुछ करेंगे जब भी तो होगा। नहीं तो ये हाँ हाँ में कितने बरस तो बीत गए अभी। दीपक जी, कोई बात? हाँ नहीं, हाँ, ये चर्चा के बाद ये दिखाई पड़ता है, हमारे जितने चेक पोस्ट हैं उस पर तो किसी और का, लोअर नेचर्स का उपनिवेश स्थापित है, और हम लोग इस लेवल पे इसी चलते कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ न कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी बोला जा रहा है, कुछ न कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा करने के लिए। हाँ, एकदम बहुत क्लियर नजर आता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इतना गुलामी, इतना जंजीरों से बंधे हुए हैं, छोटी सी संकल्प शक्ति नहीं हो पाती है। पर आप ये इतना देखिए कि ग्रहण। यहां तक आने में आप अपने आप को पहले का भी देख पा रहे हो और आज का भी देख पा रहे हो। ये विचार आना भी अपने आप के अंदर, देखो कितना समय लिया है, पर कितना इसने आपको ऊपर उठा दिया। बिल्कुल। तो यदि तैयारी करोगे और सही ये काम शुरू करते हो, तो इसमें नुकसान या अभाव या कोई त्याग का तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो आनंद ही आनंद का रास्ता है, ये देखो आप।
ये अपन कैसे वैदिक करते हैं, इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। वो वेद वाली किताब में जो चैप्टर 13 हम लोग पढ़े थे, उसका एक लाइन अभी हाँ फ्लैश हमारे दिमाग में कर रहा था, कि मानव जीवन प्रकाश और अंधकार के बीच संग्राम है। हाँ, तो संग्राम, उन्होंने बिल्कुल लड़ाई नहीं कहा, बिल्कुल। संग्राम कहा हाँ वहां। हाँ, बिल्कुल 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 ये बिल्कुल। ये वाकई, बाहर हम लोग युद्ध देखते हैं, संग्राम देखते हैं, तो भयंकर अंदर संग्राम की बात है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और जोरदार बात है कि समाज में रह के भी आप समाज को वास्तव में देख नहीं पाते। आप सोच रहे हो आप देख रहे हो, सारी सूचना यूं ही पड़ी है, उसको जब तक डीपर चेतना नहीं होगी आप देख सकते ही नहीं किसी चीज को। कितनी विचित्र एक पहेली है। इसको समझो तो सही कि हमारे साथ बदमाशी चल रही है निम्न प्रकृति की, ये सब उस बदमाशी चल रही है। साप्ताहिक वहां से हम लोग के लिए एक अलग से कैप्सूल कोर्स आ रहे हैं और डाले जा रहे हैं कि विश्व में जो हो रहा है उस पर वहाँ अंकल जी का जो चर्चा होता है, वाकई एकदम बाहर, और कितना अंतर है जो आप न्यूज पे देखते हो जो ना है वो, सो वहाँ चर्चा हो। बिल्कुल। इसमें अब कुछ कुछ ऐसे काम है जो अब देखते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि आप क्या क्या चीज में भागीदारी ले सकते हो, क्योंकि हाथ बहुत चाहिए हमको। ये सारी चीजें करने के लिए बहुत हाथ चाहिए, बहुत लोग चाहिए, माँ की एक सशक्त टीम चाहिए। तो आपको जो ये इन्वेस्टमेंट मिला है, ये कोई यूं ही थोड़ी मिला है, यूं ही थोड़ी मिलता है कोई इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट लेते हो तो उसके अंदर आप यूं ही थोड़ी 4 बार उसको देख के लेते हो। तो माँ यदि ये इन्वेस्टमेंट कर रही है हम सबके साथ, तो यूं ही थोड़ी कर रही है, कुछ ना कुछ भूमिका उसके मन में है, और अब उस भूमिका के लिए कार्य शुरू करें। ठीक है हाँ दीपक जी। लेकिन, हाँ ये सही बोलती हैं वो कि यह एकदम बच्चे से ही होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग जिस स्टेज में आ जाते हैं इतना ज्यादा जंजीरों से बंध जा रहे हैं, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। एकदम बच्चा सही होने करने की जरूरत है, बच्चों पे बिल्कुल काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ के भी हैं, उनका भी एक रेगुलर होना चाहिए कुछ ना कुछ। वो कैसे कर सकते हैं? मैं तो कितनी भी एनर्जी देने तैयार हूं, यदि आप कहते हो तो आपको ये पता है कि यहां से ना नहीं है किसी भी चीज की। अपन तो किसी भी एक्सट्रीम पे जाने के लिए तैयार हैं। तो आप देखो अब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री जय श्री